झारखंड के लिए लड़ सके उससे पत्थर दिल जिगर पैदा करो और जो सरेआम जयराम महतो के लिए कट सके वो सर पैदा करो। यही झारखंड के लिए रोएंगे पटकाएंगे, उस वक्त अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि झारखंड में बाहरी लोग अतिक्रमण करेंगे, झारखंड को लूटेंगे, झारखंड में लूटने का काम करेंगे और ये झारखंड जो बिहार से अलग हुआ ये फिर से बिहार बन जाएगा। बाहर परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कि मुसलमान भाइयों को जागरूक करें, इस आंदोलन में शामिल करें। करना चाहेंगे मुसलमान भाई को ही आप क्यों जागरूक करेंगे? अगर हम हिंदू हैं या फिर हम एसटी हैं, चाहे एससी हैं, मुंडा है, संथाली, तो आप हमको छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल, आपने जिस तरह से नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने एक दिन में महाराष्ट्र की गंदगी साफ की थी और उन्होंने बता दिया था कि राजनीति कैसे की जाती है, बिल्कुल टाइगर जयराम महतो वही इतिहास को फिर से रचने का काम कर रहे हैं और वो बनेंगे, बिल्कुल सीएम बनेंगे। 1985 का खतियान डबल इंजन की सरकार रघुवर दास ने लाया था, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी तक तो 1932 का खतियान हम लोगों को चाहिए, हम झारखंडियों को, यही हमारा हक अधिकार है। और कहते हैं टाइगर जयराम महतो की आपने बात की कि वो अपना सेटलमेंट हो जाएंगे पोस्ट पॉकेट, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हर किसी पे भरोसा देख लिया। कहते हैं कि धोखा इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। जैसे कि हमने रघुवर सरकार डबल इंजन की सरकार को देख लिया, उन्होंने भी ये नीति नहीं उठाया। सुदेश महतो जी अभी आंसू के हैं, वो अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चले लेकिन वो दब गए, इस बात को फिर पीछे ले लिया। हम आंदोलन ये हम लोग को राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है, कोई इरादा नहीं, लेकिन सरकार 1932 का खतियान नहीं लागू कर रही है, झारखंड के हित में फैसला नहीं कर रही है, इसलिए हम आंदोलनकारी जितने भी हैं हम लोग सब मुद्दा हम लोग का यही है 1932 का खतियान लागू। अगर 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग राजनीति में क्यों आएंगे? खतियान की बात होगी, लेकिन यहाँ हमारे राज्य में जो है कि नियोजन नीति को लेकर के भी आंदोलन चल रहा है, क्योंकि 5 साल आप 4 साल सरकार इस सरकार का देखे होंगे कि 5 साल के शासन में भी एक भी वैकेंसी नहीं दी, लेकिन जैसे ही अभी चुनाव सामने आने वाला है सरकार को कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो वही पुरानी नीति जो रघुवर दास की नीति है 60-40 पे नौकरी ले रही थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लड़का लोग जो है कि इसमें भी अगर लोकल लड़का लोग तैयारी कर रहा है तो इसमें तो आउट स्टूडेंट लोग ज़्यादा घुस जाएगा। अभी टीचर का भी बहाली आया तो वही हाल है। जी हाँ, 60-40 नीति है। 60-40 का नीति का मतलब ये है कि 60% झारखंडियों को आरक्षण दिया जाएगा और 40% बाहरियों को दिया जाएगा, पर हम इसको नहीं मानते। 60-40 क्यों? अब 90-10 लागू करिए। 90% झारखंड के जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं जो कि इस वक्त अपने किसान खेत से जुड़े हैं और जो कि इन आंदोलन में नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फैसला होना चाहिए। हम झारखंडियों का हम लोग का अधिकार हम लोग को अपना मिलना चाहिए, क्योंकि 90-10 अगर आप लागू करते हैं तो 90% झारखंड के वासियों के हित में फैसला होगा, 10% बाहरी लोग वैकेंसी भर पाएंगे। क्योंकि देखिए झारखंड जब बना, आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप जल्दी जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, वहाँ का नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का हक अधिकार मारने का काम किया जा रहा है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए सरकार से एक ही मांग है। डिस्टर्ब करो तो वहाँ पे दे रहे थे ना बीच में जो डायलॉग दे रहे हम देंगे ना, हम देंगे। अभी तो हम शुरू हुए, थोड़ा गर्म होने में टाइम लग रहा है ना, अभी तो वही नियोजन नीति को हम यही कहेंगे कि झारखंड में हित में फैसला करिए आप, ठीक है, झारखंड के हित में फैसला करिए, नीति नियम को बनाइए और सबसे पहले ये तय करिए कि झारखंडी कौन है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो टाइगर जयराम महतो का हुनर आज सब झारखंडियों ने देख रहा है, किस तरह से वो उभर रहे हैं, उभरता सितारा बन गए हैं। कहते हैं जो झारखंड के हित को, जो झारखंड के लिए लड़ सके उससे पत्थर दिल जिगर पैदा करो और जो सरेआम जयराम महतो के लिए कट सके वो सर पैदा करो। ये सब जो आप लोग डायलॉग देते हैं ये कहीं लिखा हुआ रहता है या फिर माइंड में फ्लो में आ जाता है? ये क्या है कि देखिए, होता है एक दीवानगी होता है। आप किसी को फ़ैन देखेंगे झारखंड में अक्सर अभी देखा जाए तो धोनी का बहुत ज़्यादा फ़ैन है, तो मैं टाइगर जयराम महतो का फ़ैन हूँ। जब से इन्होंने 1.5 सालों से आंदोलन किया तभी से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन मैं कभी भी माइक के पास नहीं आया, किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं आया, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। पर मैं 1.5 सालों से टाइगर जयराम महतो के साथ आंदोलन में जुड़ा हूँ और मैं सभी झारखंडियों से यही कहूँगा कि झारखंड को बचाइए, क्योंकि झारखंड ये अपना है, आपका है। जब महाराष्ट्र मराठियों का होगा, गुजरात गुजरातियों का होगा, बिहार बिहारियों का होगा, तो झारखंड भी सिर्फ झारखंडियों का होगा। याद रखेंगे, अगर झारखंड को आप आज बिकने दिए तो कल के दिन आप यही झारखंड के लिए रोएंगे पटकाएंगे, उस वक्त अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि झारखंड में बाहरी लोग अतिक्रमण करेंगे, झारखंड को लूटेंगे, झारखंड में लूटने का काम करेंगे और ये झारखंड जो बिहार से अलग हुआ
ये फिर से बिहार बन जाएगा, बाहर के लोग यहाँ पे शासन करेंगे। अरे हम किसान जो मट्टी से जुड़े रहते हैं, क्या हम लोग मट्टी ही कोड़ेंगे? क्या हम लोग खेती ही करेंगे? हम लोग का आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? याद रखो, जितने भी मेरे झारखंड भाई हैं, मैं सिर्फ एक ही काम कहना चाहूँगा, जो झारखंड के लिए लड़े और जो झारखंड के लिए अपना बलिदान दे दे, हमें ऐसे नेता को चुनना है। और तभी झारखंड नए झारखंड में बदलेगा, जब झारखंड के घरों से एक एक छोटा छोटा बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप से कहेगा कि मम्मी पापा, बड़ा होकर मुझे टाइगर जयराम महतो के जैसा बनना है। तभी झारखंड सफल होगा। और झारखंड का एक जिला, अभी झारखंड का एक जिला से जो भी उठा है टाइगर जयराम महतो, धनबाद जिले से उठे हैं। लेकिन याद रखेंगे, ऐसे ऐसे 1000 टाइगर को हम लोग को जिंदा करना है तब की होने वाले चुनाव में। और जब कोई बाहरी झारखंड को लूटने का काम करे तो ये टाइगर उसके ऊपर टूट पड़े और उसे चीर फाड़ दे। दादा, मेरा सवाल है, आप बोल रहे हैं कि ये एक जिला से उठे हुए थे, लेकिन आपका आंदोलन जो शुरू हुआ था भाषा से शुरू हुआ था, उस समय सभी जाति वर्ग के लोग दिख रहे थे, कोयरी दिखते थे, मुस्लिम दिखते थे, और भी जाति महतो भी दिखते, सभी दिखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब रिजवान क्रांतिकारी का नाम सुने होंगे, वो अपना अलग मुस्लिम मंच धर्म के नाम में बना लिए हैं। कोई और जयराम महतो के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जाति के नाम में अपना ये बना लिए हैं, पार्टी बना लिए हैं। तो आंदोलन तो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका मज़ा कहीं ना कहीं इसके जो अपोजिशन है, यूपी बिहार वाले जो लोग हैं, कमेंट करते हैं और मज़ा लेते हैं। देखिए, जो आपने बात कही, ये बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये राजनीति अलग चीज़ होती है और आंदोलनकारी बनना एक अलग चीज़ होता है। जैसा कि आपने बात किया कि रिजवान अंसारी अलग बना लिए, उनका मुद्दा ये रहा है कि मुस्लिम मंच बनाने का, कि मुसलमान भाइयों को जागरूक करें, इस आंदोलन में शामिल करें। और बात रही नहीं, हम आपको रोकना चाहेंगे, मुसलमान भाई को ही आप क्यों जागरूक करेंगे? अगर हम हिंदू हैं या फिर हम एसटी हैं, चाहे एससी हैं, मुंडा है, संथाली, तो आप हमको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आप ही को जागरूक करेंगे। नहीं, बिल्कुल बात ये सही तो बात फिर है। आप क्यों बोलते हैं कि हम मुस्लिम को जगाएंगे? नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये उन रिजवान का कहना है, रिजवान जी का कहना है। वो अलग मंच बना लिए हैं, क्योंकि पहले वो टाइगर जयराम, उनका जब सभा होता है तो सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, दूसरा कास्ट के लोग नहीं जाते हैं? नहीं, बिल्कुल जाते होंगे। मैंने तो उनका सभा अभी तक अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हैं तो आपने अलग मंच बनाने का मुद्दा क्या है, इस बात पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कि उनका अलग मोटो क्या बनाने का, हाँ, अलग मंच बनाने का उनका मुद्दा क्या है, मकसद क्या है। अब उनसे इंटरव्यू के दौरान ही पूछा जाएगा, अब उनसे ही मीडिया वाले पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो लोग इस जयराम महतो का पार्टी को एक विशेष जाति का, कुड़मी जाति का पार्टी बता रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल ये गलत है। ये कोई जाति धर्म का ये लड़ाई नहीं है, ये आंदोलन कोई जाति धर्म का नहीं है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैं ये बात कहा था कि पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। ये लड़ाई झारखंड के हित के लिए है, झारखंड के भविष्य के लिए है, झारखंड के लिए है। तो आप इस बातों पर बिल्कुल भी ना लगे। जो भी ऐसा कहते हैं तो ये भड़काने का काम किया जा रहा है और उनको इस आंदोलन से बैठाने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये लड़ाई हम सभी धर्मों की है और हम सभी झारखंडियों के हैं, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं टाइगर जयराम महतो, वो टाटा कंपनी को नज़र से नज़र मिला कर देते हैं कि आप सुनील महतो एमपी जो है उनका हत्यारा हैं, बीएसएल में आंदोलन कर देते हैं। वो टाइगर जयराम खुद बोलते हैं कि मुझे खतरा है, मुझे कहीं ना कहीं जो यहाँ के भू माफिया है, चाहे कोयला माफिया है, वे लोग से मुझे खतरा है। तो क्या लगता है, अगर टाइगर जयराम महतो को अगर कुछ हो जाता है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर एक भूचाल रूप लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल में ये कहा गया है कि आप कहीं भी बिना हथियार के साथ कहीं भी आप आंदोलन कर सकते हैं, आपको फुल स्वतंत्र दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, डर सबके मन में रहता है, हर किसी को डर रहता है। आप कितने भी विधायक ले लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री ले, सबको डर बना रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिगर उसी में होता है जो कि इस आंदोलन को लड़ते हैं। ये माटी का बेटा, ये माटी से निकला है और माटी से निकलने वाला माटी का नहीं होता, दूसरों को मिट्टी में मिला देने वाला होता है। और ये टाइगर जयराम महतो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। इस बात से हम बिल्कुल सहमत। हमारे साथ बहुत क्रांतिकारी मौजूद हैं। और क्या हुआ, हम शहीद हो गए तो हम आर्मी वाले बंदे हैं। हम पहले से ही हम लोग सर, देखिए, अभी मैं जब आंदोलन में गया था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा माइक नीचे कीजिए। अभी मैं आंदोलन में जब गया था तो मैं जब अपने घर से निकला तो मेरी मम्मी मुझसे पूछी, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मम्मी मैं टाइगर जयराम महतो के सभा में जा रहा हूँ और वहाँ पे टाइगर जयराम महतो के समर्थन में जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है बेटा। तो मेरी माँ ने मुझे एक रुमाल दिया था और वो रुमाल दिया, मेरे सर पे बांध दी और क्या बोली बेटा, मैंने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी ये क्या है? बोला कि बेटा ये रुमाल है, इसको हम लोग अपने मुस्लिम धर्म में इसको हम लोग कफन बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये कफन मेरे सर पे क्यों बांध रहे?
मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, और जो मौत से डर गए वो झारखंड की हित के लिए कभी नहीं लड़ते, झारखंड की आज़ादी के लिए कभी नहीं लड़ते। तो ये बात मेरी माँ ने कहा था। और मैं सभी बाहरी नेताओं से ये मैं कहना चाहूँगा कि नदी के पास मेरा घर है, गमों का पाला है, कि नदी के पास मेरा घर है, गमों का पाला है, और चाहकर भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बलाओं में मुझको पाला है। तो यह याद रखेंगे, डर सबको लगता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक ना एक दिन मरना है। क्या काश मेरी ज़िंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये तन मेरे झारखंडियों के काम आए। काश मेरे ज़िंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये बदन मेरे झारखंडियों के काम आए। मुझे नहीं है ज़रूरत नाम और शोहरत का, बस ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि जब जिक्र हो झारखंड के उन शहीदों का, तो उन शहीदों में भी मेरा नाम आए, उन शहीदों में भी मेरा एक नाम आए। मुंशी प्रजात जी, आप जो बात करते हैं आपके बात में आगों का उबाल है, एक भूचाल है। लग रहा है कि कोई भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या निर्मल महतो टाइप का आदमी से हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तमाम जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, चाहे छोटे बच्चे जो घर में रह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवक लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी मेरे नौजवान भाई जो कि मेरे से जूनियर है या फिर मेरे से सीनियर है, मैं आप सबको ये जागरूक करना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड को बचा लो। झारखंड का हम लोग के हाथों में है झारखंड। रख अगर हौसला तो वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थककर यूँ ना बैठे झारखंड के मुसाफिर, झारखंड भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे जितने भी आंदोलनकारी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले सबको जोहार करूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हिंसा का है, झारखंड के हित के लिए है, सभी झारखंडियों का है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में आप शामिल हो, शरीक हो, और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये लड़ाई सिर्फ महतो का है या फिर किसी जाति धर्म का है, हिंदू भाइयों का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जितने भी झारखंड में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई झारखंड के लिए है, झारखंड के नीति के लिए है, 1932 के खतियान के लिए है। इसलिए आप इस आंदोलन में शामिल हो और हमारा समर्थन करें, बिल्कुल यही कहना चाहूँगा।